नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्डर केस की जिससे पूरा इंडिया शॉक में है। प्रियंका पुरोहित और देवकृष्णा पुरोहित का केस, जो कि मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि शुरू में ये एक सिंपल रॉबरी जैसा केस दिखाया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक असली कहानी उसकी पत्नी, उसके लवर और एक हायर्ड किलर की साजिश निकली। ये पूरी स्टोरी न्यूज़ रिपोर्ट्स, पुलिस के स्टेटमेंट और फैमिली के एलिगेशंस पर बेस्ड है। कोर्ट का फाइनल फैसला अभी तक आना बाकी है, इसलिए जो भी मोटिव, कन्फेशन या प्लान का जिक्र होगा उसे पुलिस के मुताबिक या मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ही इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। एंड अगर आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है मेरे लिए, तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। मैं उसको रीड करूँगा और अपने आने वाली वीडियोज़ पर इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि मेरे वीडियोज़ अच्छे आएँ और आप लोगों को पसंद भी आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देवकृष्णा पुरोहित, एज लगभग 28 साल, धार डिस्ट्रिक्ट के गोंदीखेड़ा चरण गांव का रहने वाला एक चिली और मसाला ट्रेडर था। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो मिर्ची और मसाले का व्यापार करता था, मतलब एक छोटा लेकिन स्टेबल बिजनेस चला रहा था जिससे उसके घर का खर्चा आराम से निकलता था। उसकी फैमिली भी टिपिकल रूरल मिडिल क्लास टाइप की थी। माँ ख्यांची बाई जो गांव में रहती थी और बहन ज्योति जो मीडिया से ओपनली बातें कर रही है। इंटरव्यूज़ में माँ और उसकी बहन दोनों ही देवकृष्णा को एक सीधा, शांत, घर से जुड़ा हुआ लड़का बता रहे हैं जो ज़्यादा बोलता नहीं था, सिर्फ काम करता था और घर को संभालता था। स्कूलिंग, हॉबीज़ या बिल्कुल बचपन के बारे में डिटेल्ड डेटा पब्लिक रिपोर्ट्स में नहीं मिला, पर जितना लिखा है उससे ये क्लियर होता है कि ये कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता था। बस एक मेहनती व्यापारी का परिवार था जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लाइफ जी रहा था। अब बात करते हैं प्रियंका पुरोहित की, जो इस केस की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका की एज लगभग 25 से 27 साल है और धर के गोंडीखेड़ा चरण गांव में वो शादी के बाद आई थी। कई आर्टिकल्स ये भी लिखते हैं कि वो असल में महाराष्ट्र साइड से थी, लेकिन डिटेल में एग्जैक्ट गांव या सिटी का नाम नहीं दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रियंका का इंटरेस्ट सोशल मीडिया और रील्स में था। न्यूज़ एक्स और भी कई सारे पोर्टल्स के मुताबिक प्रियंका को रील्स बनाना, वीडियोस शूट करना, ऑनलाइन रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जबकि उसका हस्बैंड एक ट्रेडिशनल बिजनेस करता था, यानी लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। एक तरफ सिंपल ट्रेडर तो दूसरी तरफ रिलेटिवली मॉडर्न सोशल मीडिया सैवी वाइफ। सबसे शॉकिंग डिटेल ये है कि रिपोर्ट के हिसाब से प्रियंका की शादी देवकृष्णा से तब हुई जब वो सिर्फ 15 साल की थी। ये एक तरह का बाल विवाह जैसा सेटअप था। पहले शादी हो गई लेकिन कुछ साल तक वो अपने मायके रहती रही और जब थोड़ी बड़ी हुई तब उसे परमानेंट रूप से अपने पति के साथ रहने भेज दिया गया। उसके मायके की फैमिली का डिटेल्ड बैकग्राउंड या फिर उनका प्रोफेशन, इनकम लेवल या घर का एनवायरनमेंट मीडिया रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। जो चीज़ कंफर्म है वो ये है कि यंग एज में ही प्रियंका की शादी हो गई थी और धर वाले घर में आते आते उसका माइंडसेट और एक्सपेक्टेशंस एक टिपिकल विलेज के बहू से अलग हो चुका था। अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि शादी के बाद इन दोनों की डेली लाइफ कैसी थी। गोंडीखेड़ा चरण में देवकृष्णा अपनी माँ, बहन और पत्नी के साथ एक ही घर में रहता था। सुबह बिजनेस के लिए मार्केट, मंडी, क्लाइंट्स और रात को वापस घर। रफली ऐसे ही रूटीन इमेजिन की जा सकती है क्योंकि वो एक मसाला ट्रेडर था। बहन ज्योति के मुताबिक शुरू के कुछ साल नॉर्मल चले, लेकिन धीरे धीरे घर का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। उसका कहना है कि प्रियंका ज़्यादातर फ़ोन पर बिजी रहती थी, घर के काम से बचती थी
और छोटी छोटी बातों पर लाउड हो जाती थी। ज्योति क्लेम करती है कि 2020 से ही उसको डाउट था कि प्रियंका किसी और के कांटेक्ट में है, क्योंकि वो बार बार लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए घर से बाहर जाती, किसी फंक्शन या काम के नाम पर, फिर आकर अपने हस्बैंड से झगड़ा करती थी। फैमिली का सबसे बड़ा पेनफुल एलिगेशन ये है कि प्रियंका अपने हस्बैंड को उसकी स्किन कलर पर इंसल्ट करती थी। एनडीटीवी, टाइम्स नाउ और दूसरे सोर्सेस लिखते हैं कि वो अक्सर कहती थी, तुम काले हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, मुझे तुमसे अच्छा कोई चाहिए। ये लाइंस हर आर्टिकल का हेडलाइन बन चुकी है, लेकिन याद रहे ये अभी भी फैमिली के स्टेटमेंट्स पर बेस्ड एलिगेशंस हैं, जिन्हें कोर्ट में टेस्ट करना बाकी है। ज्योति का ये भी कहना है कि प्रियंका ने धीरे धीरे देव कृष्णा और उसकी माँ को इमोशनली दूर कर दिया, ताकि माँ बेटा उसके बिहेवियर के बारे में मिलकर बात ना कर सकें। देव कृष्णा फैमिली के मुताबिक ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं करता था, वो शांति के लिए बातें इग्नोर कर देता था ताकि घर टूट ना जाए। अब आते हैं स्टोरी के तीसरे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पर, कमलेश पुरोहित। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक कमलेश राजघर का रहने वाला लगभग 32 से 33 साल का आदमी है, जिसे मीडिया प्रियंका का एलिजेड लवर बोल रहा है। कुछ न्यूज़ पोर्टल्स लिखते हैं कि वो भी पुरोहित कम्युनिटी से ही बिलोंग करता है, इसीलिए सरनेम सेम है, लेकिन डायरेक्ट रिश्तेदार का मेंशन कहीं भी नहीं है। न्यूज़ एक्स जैसे सोर्सेस के मुताबिक प्रियंका का कमलेश के साथ अफेयर काफ़ी टाइम से चल रहा था। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि प्रियंका को रील्स बनाना और सोशल मीडिया यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसी सोशल सर्कल या लोकल कनेक्शन के थ्रू उसकी फ्रेंडशिप कमलेश से हुई और फिर ये रिलेशन अफेयर में बदल गया। देव कृष्णा की बहन ज्योति क्लेम करती है कि उसने ही सबसे पहले प्रियंका के अफेयर का शक किया, और जब उसने भाई को बताया तब से घर में और ज़्यादा टेंशन शुरू हो गई। इस पॉइंट के बाद से फैमिली के वर्जन में प्रियंका का बिहेवियर और ज़्यादा अग्रेसिव और इंसल्टिंग हो गया। पुलिस का कहना है कि प्रियंका और कमलेश दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि उनके रिश्ते के बीच सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल देव कृष्णा ही है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहती, बल्कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कन्वर्ट हो जाती है। ये अगेन पुलिस का एलिगेशन ही है। अब हम आते हैं एक्चुअल प्लान पर, जिसका डिटेल मल्टीपल न्यूज़ आर्टिकल्स में सिमिलर पैटर्न से लिखा गया है। एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, फ्री प्रेस जनरल, सब के मुताबिक कमलेश ने अपने एक एसोसिएट सुरेंद्र भाटी या फिर उसका नाम सुरेंद्र सिंह को अप्रोच किया और उससे देव कृष्णा को मारने के लिए पैसे ऑफर किए। डील का अमाउंट अराउंड 1 लाख रुपए बताया गया, जिसमें से 50,000 रुपये एडवांस में दे दिए गए थे। ये बात पुलिस सोर्स ने कोट किया है। प्लान क्या था? पुलिस के मुताबिक आइडिया ये था कि मर्डर को रॉबरी जैसा दिखाया जाएगा, इसीलिए रात को घर का दरवाज़ा जानबूझकर अनलॉक्ड छोड़ दिया जाएगा या फिर अंदर से एंट्री इजी बना दी जाएगी। किलर आकर सोए हुए देव कृष्णा पर शार्प एज वेपन से हमला करेगा, रूम के सामान को स्प्रेड आउट करेगा, ज्वेलरी और कैश को लूट दिखाया जाएगा और प्रियंका खुद को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करेगी। रिकॉर्डिंग करे ना अच्छा हूं करियो के अभी के बोल रही है मेरा फोटो घुन तन फोटो कैसा नहीं फोटो कैसा नहीं। वो कहते थे कि तुम मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिजर्व करता है। जेल से ये पूरा ब्लूप्रिंट पुलिस ने मीडिया को बताया है। डिफेंस साइड फ्यूचर में इसको चैलेंज कर सकती है, लेकिन अभी जो पब्लिक वर्जन में अवेलेबल है वो यही है। इंसिडेंट की डेट 7 अप्रैल की रात, लोकेशन देव कृष्णा का घर, गोंडीखेड़ा चरण, धर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले सुनते हैं प्रियंका की ओरिजिनल कहानी। उसने पुलिस को बताया कि रात को 3-4 मास्क्ड रॉबर घर में घुस गए। उन्होंने सबको अलग अलग रूम में बंद कर दिया, प्रियंका के हाथ पैर बांध दिए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे धमकाया और फिर ज्वेलरी और कैश लूट कर भाग गए। उसका क्लेम था कि लगभग 3 लाख की ज्वेलरी, 50,000 रुपये कैश चोरी हो गए। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें प्रियंका कैमरे के सामने बैठकर बहुत दर्द भरी आवाज़ में यही स्टोरी रिपीट कर रही है कि कैसे उसके सामने कबोर्ड खोला गया, कैसे उसे खींचकर ले गए और कैसे उसने सारी ज्वेलरी उनको दे दी। वीडियो में वो इनकंसोलेबल दिख रही है। ज़ोरदार रोना, फैले हुए हाथ, डिटेल्ड नरेशन, सब कुछ एक जेन्युइन विक्टिम जैसा लग रहा था। लेकिन अब सुनते हैं पुलिस की कहानी।
इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। कुछ बेसिक चीज़ें मैच करती हैं। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम और पुलिस को वही ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स घर के अंदर ही छुपे हुए मिल गए जिसे प्रियंका ने चोर ले गए बोला था। अगर सच में रॉबरी होती तो चोरी का सामान घर में ही क्यों होता, ये पहला बड़ा क्वेश्चन था। दूसरा, प्रियंका के इंजरीज और रोप मार्क्स भी उसके स्टेटमेंट से प्रॉपरली मैच नहीं कर रहे थे। ये डिटेल कुछ लोकल रिपोर्ट्स में भी मेंशन हुई हैं। तीसरा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ने एक और स्टोरी बता दी। मर्डर से पहले और उसके आसपास के टाइम में प्रियंका और कमलेश के बीच काफ़ी कॉल्स हुई। जैसे जैसे क्वेश्चनिंग आगे बढ़ी, पुलिस के मुताबिक प्रियंका के स्टेटमेंट्स बार बार चेंज होते गए। कभी अटैकर्स के नंबर अलग, कभी उनका एंट्री पॉइंट, तो कभी लूट का एग्जैक्ट अमाउंट। यही कॉन्ट्राडिक्शन इस केस का टर्निंग पॉइंट बना। अब यहाँ पर आता है इन्वेस्टिगेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट। एसपी मयंक अवस्थी और उनकी टीम ने जब टेक्निकल एविडेंस, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स को प्रियंका के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर किया तो उन्हें लगभग सभी पॉइंट्स पर मिसमैच मिला। प्रियंका का फ़ोन इनिशियली मिसिंग बताया गया, जो खुद एक सस्पिशियस चीज़ थी। फिर हाउस सर्च में ज्वेलरी की रिकवरी, इनकंसिस्टेंट स्टोरी और लवर के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट, ये सब कंबाइन करके पुलिस ने कंक्लूजन बनाया कि रॉबरी वाली कहानी फैब्रिकेटेड है। फ्री प्रेस जनरल, एनडीटीवी, न्यूज़ एक्स सब ये लिखते हैं कि सस्टेन्ड इंट्रोगेशन के बाद प्रियंका ने एक्सेप्ट किया कि उसने ही लवर कमलेश के साथ मिलकर हस्बैंड का मर्डर प्लान किया। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर सुरेंद्र को 1 लाख की सुपारी, 50,000 एडवांस और डोर अनलॉक्ड छोड़ने जैसे डिटेल्स भी बताए। इस एलिजेड कन्फेशन के बाद धर पुलिस ने प्रियंका पुरोहित और कमलेश पुरोहित दोनों को अरेस्ट किया, जबकि सुरेंद्र भाटी या फिर सुरेंद्र सिंह अभी भी एब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा है और उसके लिए मैन हंट चल रहा है। यहाँ एक बार फिर क्लियर करना ज़रूरी है, मीडिया में कन्फेशन का वर्ड आ रहा है, लेकिन कोर्ट में क्या एडमिसिबल होगा क्या नहीं, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट और प्रोसीजर के हिसाब से जज डिसाइड करेगा। फिलहाल कहानी जो हम देख रहे हैं वो पुलिस का वर्जन है जिसे मीडिया ने रिपोर्ट किया है। अब करंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं। फ्री प्रेस जनरल, न्यूज़ एक्स, एनडीटीवी जैसे सोर्सेज के मुताबिक प्रियंका पुरोहित एज अराउंड 27 और उसका एलिजेड लवर कमलेश एज अराउंड 33 मर्डर के आरोप में जेल में है। उनके खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन लगाए गए हैं जिसमें मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस को मिसलीड करने जैसे ऑफेंस शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने अपनी तरफ से मेजर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके केस को प्लान्ड मर्डर डिक्लेयर किया है। रॉबरी थ्योरी ऑफिशियली ड्रॉप हो चुकी है। अब अगला फेज कोर्ट ट्रायल का होगा जहां प्रोसिक्यूशन एविडेंस रखेगी, कॉल रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, ज्वेलरी की रिकवरी, फैमिली और नेबर्स के स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेशन नोट्स और डिफेंस अपनी साइड से प्रियंका और कमलेश को डिफेंड करेगी। कॉन्ट्रैक्ट किलर सुरेंद्र के बारे में अलग अलग जगह पर थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट क्लेम करते हैं कि वो अभी पकड़ा गया है, लेकिन क्रेडिबल न्यूज़ आर्टिकल्स अभी भी उसे एब्सकॉन्डिंग बता रहे हैं। इसीलिए स्क्रिप्ट में वही वर्जन लिया जा रहा है। देवकृष्णा की मां ख्यांची बाई मीडिया से कह चुकी हैं कि उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सारे अक्यूज को फांसी की सज़ा मिले। बहन ज्योति बार बार ये कह रही है कि उसका भाई सालों तक इंसल्ट, मारपीट और बेइज्जती बर्दाश्त करता आ रहा है, सिर्फ इसीलिए कि घर टूटे ना, घर में शांति बनी रहे। बहन ज्योति बार बार ये कह रही है कि उसका भाई सालों तक इंसल्ट, मारपीट और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसीलिए कि घर ना टूट जाए और घर की इज्जत बनी रहे। लेकिन फाइनल स्टोरी क्या है ये सिर्फ कोर्ट ही बता सकता है। इंडियन लॉ के मुताबिक हर अक्यूज तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक कोर्ट उसे गिल्टी ना डिक्लेयर कर दे। इसीलिए इस पूरी डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट को एक इन्वेस्टिगेटिव नरेशन की तरह दिखाया गया है, जजमेंट की तरह नहीं। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो आपको एक क्लियर टाइमलाइन मिल चुकी होगी। पहले चाइल्ड मैरिज, फिर ट्रबल्ड शादी, फिर एलिजेड अफेयर,
फिर सुपारी के साथ प्लान्ड मर्डर, फेक रॉबरी स्टोरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मोबाइल डेटा, कॉन्फेशन और आज का लीगल स्टेटस। ये वो लेयर्स हैं जो इस केस को सिर्फ एक डोमेस्टिक क्राइम नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड क्राइम थ्रिलर जैसा बना देती हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये कोई वेब सीरीज़ नहीं, रियल ज़िंदगी का ट्रेजेडी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है मतलब आपने वीडियो पूरी देख ली है ना? मुझे पता था कि आप लोग वीडियो पूरी देखोगे। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, वीडियो को लाइक भी कर देना और किसी के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।